नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। पर्यावरण दिवस के पूर्व दिवस पर डीएवी कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर व डीएवी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट, अपर जिला न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का हिस्सा है। अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य का स्वर्ग पृथ्वी पर है। यह जीवित संसार सभी का प्रिय है। इसमें प्रकृति के वरदानों का आशीर्वाद है। पृथ्वी हमारा स्वर्ग है और हमारे स्वर्ग की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत का संविधान प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक है। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान, अधिक से अधिक सार्वजनिक भागीदारी, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण शिक्षा लाने और पारिस्थितिकी और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए आज की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण समुदाय के लिए एक दान नहीं है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक निवेश है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय केवल एक पृथ्वी है और प्रकृति के साथ सद्भाव में स्थायी रूप से रहने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण में मुख्य रूप से 3R रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज को महत्व दिया जाता है। इसी के साथ सचिव द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कानूनों की जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैविक विविधता अधिनियम 2002, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 आदि की जानकारी दी गई। इस अवसर पर डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री लक्ष्मीकांत ने नेचर क्लब डीएवी कॉलेज की आरए से पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्यों व गतिविधियों की जानकारी दी तथा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुभाष चंद्र जूलॉजी विभाग ने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में स्लाइड शो के जरिए आज के समय में पर्यावरण के महत्व को समझाया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर सोनिया जोसेफ ने मंच का संचालन किया तथा कॉलेज की छात्राएं मनसवी गुप्ता व कविता गुर्जर ने पीपीटी के माध्यम से पर्यावरण के महत्व को समझाया। विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बखूबी रूप से आपको बताया है। पर्यावरण संरक्षण सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का हिस्सा है। अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य का अगर स्वर्ग है तो वो पृथ्वी है। ये जीवित संसार सभी का प्रिय स्थान है। इससे प्रकृति के वरदानों का आशीर्वाद है, हमारा कर्तव्य है। भारत का संविधान प्रकृति के संरक्षण और सुरक्षा के ढांचे का प्रतीक है। इसके बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। पर्यावरण संरक्षण के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान, अधिक से अधिक सार्वजनिक भागीदारी, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण शिक्षा लाने और पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए आज की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इन 8 वर्षों में नए भारत की आधारशिला रखने का काम किया है। उनके सामने चुनौतियां अनेक आई, जिसमें कोविड जैसी महामारी थी जब संपूर्ण विश्व हिल गया, किंतु मोदी जी के नेतृत्व में न केवल महामारी से उभरे बल्कि तीव्र गति विकास की ओर भी अग्रसर होकर देश ने विकास की उजली सुबह का साक्षी बना। तो वर्षों से
प्रतीक्षित राम मंदिर, धारा 370 हटने, 3 तलाक जैसे विषयों का समाधान भी देखा। कहा कि आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इन 8 सालों में न सिर्फ देश का आत्मविश्वास जागा बल्कि गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित व वंचित को पहली बार यह एहसास हुआ है कि केंद्र में उनकी अपनी सरकार है। इन 8 वर्षों में सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा व महिलाओं के कल्याण के प्रति समर्पित रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ शौचालय की सौगात देकर, उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ गैस कनेक्शन देकर, 13.78 करोड़ बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति मिली है, तो उनके उत्थान हेतु बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना योजना लाकर कल्याण की सोची है, तो 45 करोड़ बैंक के जनधन खाते खोलकर भ्रष्टाचार पर नकेल डालने का कार्य किया है। यह क्रांतिकारी कदम रहे। इन आज 8 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इन 75 वर्षों में अधिकांश में 55 वर्ष कांग्रेस का राज रहा। उन्होंने गांव, गरीब, किसान के नाम पर राज तो किया, किंतु इनके कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। भूतड़ा ने कहा कि मोदी सरकार इन 8 वर्षों में गरीबों के हित में जो कार्य किया उसी का नतीजा है कि 22% गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, वो घटकर 10% रह गए। आयुष्मान योजना के माध्यम से 55 करोड़ आबादी को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा। 3 करोड़ लोगों ने इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ लिया है। पीएम किसान निधि से 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। किसानों के कल्याण के लिए किसान बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मानधन योजना, जैविक खेती, एमएसपी में विगत 8 वर्षों में वृद्धि की है। आदिवासी कल्याण की योजनाओं में 36.37% की बजट वृद्धि की गई। आदिवासी कौशल विकास की स्थापनाएं, तो हर घर तक जल व बिजली पहुंचे इसकी चिंता की। सौभाग्य योजना के तहत 2.6 करोड़ घरों को मिली बिजली, तो मिली तो 10.78 करोड़ घरों को मिला जल, शुद्ध जल। 30 लाख रेहड़ी व पटरी को मिला बैंक ऋण, जो आत्मसम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का रास्ता दिखाया। 35 करोड़ मुद्रा योजना, लोन वाले चल पड़े स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता के पथ पर। 1 नेशन, 1 राशन कार्ड के तहत 77 करोड़ राशन धारकों को बिना बाधा के देश में कहीं भी राशन ले रहा है। युवा भारत में नए अवसरों की भरमार है। स्टार्टअप ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 23 लाख रोजगार सृजित किए। भूतड़ा ने कहा कि दूसरी ओर राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आम जनता परेशान है। लुभावने वादे व छल कपट से आई सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। न तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, न ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला। यह तक इस सरकार ने कहा था कि राज्य में आने के बाद बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, किंतु कोरोना काल खंड में भी आमजन को नहीं छोड़ा और अनेकों बार बिजली के दाम बढ़ाए गए और अब एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी है। पेट्रोल और डीजल में सबसे अधिक वेट वसूल कर लो महंगाई को बढ़ाने वाली सरकार हो गई है। आज आमजन को उनकी मूलभूत सुविधाएं देने में यह सरकार नाकाम रही है। जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी देने में नाकाम रही है, तो कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। डकैती, बलात्कार, लूट व चोरी ये दिन के अखबारों की सुर्खियां बन रही है, तो भ्रष्टाचारियों की यह सरकार रक्षक बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी केवल अपनी सरकार अपनों से बचने में लगे हैं। चौथों बार बाड़ेबंदी कर राजस्थान में इतिहास रच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी हॉर्स ट्रेडिंग करते करते हाथी को ही निगल जाए, यह कीर्तिमान उनके नाम रहेगा। सरकार नाम की कोई चीज न हो है यह नहीं, बल्कि इनके मंत्री व उनके विधायक भी कह रहे हैं काम हो नहीं रहे, अधिकारी सुनते नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। इस सरकार को रहने का हक नहीं है। जो सरकार बेटियों के खाने का बजट नहीं दे सकती, हर वो क्या खाक बेटी बचाएगी व पढ़ाएगी। आज ही भरतपुर में 100 बेटियों को खाना देने से मना कर खदेड़ा। ऐसे में भाजपा ने निरंतर सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया है, समस्याओं को ध्यान में लाई है। एक बार फिर 7 तारीख को जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, जिसमें विगत कुछ समय से मसूदा विधानसभा क्षेत्र के दोनों उपखंड कार्यालयों सहित तहसील मुख्यालय व विजयनगर हेडक्वार्टर पर आए दिन धरना प्रदर्शन की खबरें देखने को मिल रही है। विगत दिनों भिनाई के नागरिकों ने कॉलेज को भिनाई में ही खोलने की मांग करते हुए लगभग 1 महीने तक स्थानीय विधायक की कार्यशैली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आखिरकार कोई सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली। यही हाल ग्राम पंचायत बरल के नागरिकों का है, जो लंबे समय से अंडरब्रिज की मांग कर रहे हैं। कई बार विधायक को ज्ञापन दे दिया, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर पूरी ग्राम पंचायत ने सामूहिक इस्तीफा तक सौंप दिया। इस पर भी कोई सुनवाई नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों ने कल जिले के सांसद भागीरथ चौधरी से संपर्क किया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए तथा जनप्रतिनिधियों को समझाइश कर त्यागपत्र का निर्णय कैंसिल करवाया। ऐसे उदाहरणों की यहां बात करें तो लिखते लिखते सुबह से शाम हो जाए। इन स्थितियों को देखते हुए क्षेत्र की जनता का विधायक के प्रति पूरा मोहभंग हो चुका है।
अब मसूदा विधानसभा क्षेत्र के पीड़ित व्यक्ति या तो जिला परिषद की जन सुनवाई में दिखाई देते हैं या फिर क्षेत्र के समाजसेवी व भामाशाह सुनील कावड़िया के पास जाते हैं, और यदि कोई ज्यादा संवेदनशील मामला हो तो जिले के सांसद भागीरथ चौधरी के पास जाकर अपनी समस्याओं को रखते हैं, और ज्यादातर पीड़ितों की सुनवाई होने पर वो अपने क्षेत्र में आकर विधायक पारीक को कोसते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अव्वल तो विधायक पारीक फोन उठाते नहीं है, और अगर कभी उठा भी लेते हैं तो अवधेश पारीक से बात करने के लिए बोलते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ना तो उन्होंने अवधेश पारीक को विधायक बनाया है, ना ही वो उन्हें जानते हैं, और यदि कोई व्यक्ति बात करता है तो उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। इन्हीं सब कारणों की वजह से मसूदा विधायक राकेश पारीक जनता के प्रति अपना विश्वास पूर्णतया खो चुके हैं, जो अब किसी भी कीमत में रिकवर होना संभव नहीं है। डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट व पत्रकार, तारांकिन। कस्बे में आज शनिवार को वामादेवी महिला मंडल की अध्यक्ष नीलम चौधरी के तत्वावधान में श्रुतज्ञान को अक्षुआ बनाने के लिए जिनवानी को पालकी में रखकर एक छोटा सा जुलूस शांति धारा के तुरंत बाद लगभग सुबह 7 बजे निकाला गया, जिसमें सभी जैन समाज के महिला पुरुष बच्चे बच्ची सहित शांति धारा में व बाद में जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में पुष्पा पाटनी के नेतृत्व में सज्जन देवी अजमेरा, अनिता कोठारी, रिंकू पाटनी, लारदेवी कोठारी, उषा कोठारी, मंजू कोठारी, भंवरी देवी चौधरी, शकुंतला लोहाडिया, मेघा लोहाडिया, निर्मला कोठारी, कमला गोधा, ललिता गोधा, सरोज लोहाडिया, उमराव देवी चौधरी, प्रियांशु चौधरी, पुष्पा अजमेरा, चंद्रकला चौधरी सहित जैन समाज चापानेरी की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में आमंत्रित महिला मंडल की सदस्यगण अजमेर से प्रियंका सेठी, किशनगढ़ से कविता बज, सरवार से कविता सोनी, कोटड़ी से अनिता जैन, बालोतरा से सुनीता जैन ने भी मां जिनवानी पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं 10 दिवसीय शिविर समापन पर पंडित सुनील कुमार हस्तिनापुर को टीकमचंद चौधरी, कोषाध्यक्ष पारसमल अजमेरा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार लोहाडिया, अध्यक्ष अरविंद गोधा, मंत्री भागचंद जैन ने माला पहनाकर व दुपट्टा भेंटकर स्वागत किया। पारसमल एवं पुष्पा देवी अजमेरा, सुरेंद्र कुमार, सरोज देवी लोहाडिया, पारसमल पुष्पा पाटनी ने भी कार्यक्रम के समापन के दौरान व्यक्तिगत अपने अपने परिवार की ओर से भेंट कर स्वागत किया गया। 10 दिवसीय शिविर के समापन पर शिविर में पुरुष महिला में प्रथम स्थान टीकमचंद चौधरी, द्वितीय स्थान आरती डोसी ने, बालक बालिका समूह में प्रथम स्थान अदिति कोठारी, चारुल पाटनी, द्वितीय स्थान अक्षरा पाटनी, रिद्धि चौधरी रही है। सभी को पंडित ने इनाम देकर सम्मानित भी यहां पर किया है। वहीं शिविर में भाग लेने वाले 10 पुरुष, 22 महिला, 11 बालिका, 7 बालकों को प्रमाण पत्र दिए गए। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक चौधरी परिवार भंवरी देवी अनिल कुमार, नीलम सुनील कुमार ने सुपुत्री प्रेक्षा चौधरी के जन्म दिवस पर प्राप्त किया। आपको बता दें कि यहां पर अतिशय संभवनाथ एवं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में शिविर का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य के सिवान जिले के पत्रकार राघदेव रंजन की वर्ष 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करते हुए सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित 8 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत मुजफ्फरपुर में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस हत्याकांड मामले में सीबीआई ने जिस महत्वपूर्ण गवाह को मृत बताकर उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट तक दाखिल कर दी थी, वो गवाह बादामी देवी आज कोर्ट में उपस्थित होकर जज से बोली, मैं जिंदा हूं। कोर्ट ने उसके द्वारा पेश दस्तावेजों के अवलोकन के बाद उसके द्वारा की गई घोषणा को सही मानते हुए सीबीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया है। वहीं मामले से संबंधित बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने अर्जी दाखिल कर मामले को संज्ञान में लेने की प्रार्थना की है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख मुकर्रर की है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से आज शनिवार को विजयनगर में केंद्र में मोदी सरकार के सेवा सुशासन गरीब कल्याण सरकार के 8 साल बेमिसाल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात महिला मोर्चा ने जिला अध्यक्ष मुकेश कंवर सथाना के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अजमेर जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। जिला अध्यक्ष भूतड़ा ने मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया। वहीं महिला मोर्चा अध्यक्ष मुकेश कंवर सथाना ने कहा कि मोदी जी हम सभी बहनों के साथ खड़े हैं, इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नवीन जी शर्मा ने भी महिला को मनोबल बढ़ाया। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भावर लाल भुलाजी, वरिष्ठ नेता गणपत मुनीम भी मौजूद रहे। महिला मोर्चा जिला महामंत्री इंदु जी मित्तल द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। चित्रा जी टेलर ने सभी का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी सोनू साहू, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत, सुनीता यादव, सुभाष वर्मा, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रभुलाल चौधरी, नागोला मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, विजयनगर मंडल अध्यक्ष धर्मी चंद खटोड़, भिनाय मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, मसूदा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, पवन जी बोरदिया, मंडल महामंत्री जगदेव सिंह राठौड़, कैलाश जाट, देवकी शर्मा, उपाध्यक्ष गोपाल साहू, मंडल महामंत्री रूपचंद नाबेड़ा, सभी भारतीय जनता पार्टी देहात के पदाधिकारी, सरोज बिस्सा, संगीत रावत, लीला पटेल, सभी मंडलों के महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रमिला सेन, ताराजी सोनी, लीला पटेल, अनीता राठी, सुनीता प्रजापत, खुशबू घारू, बेबी कंवर, सुदेश देवी, कृष्णा शर्मा, सपना शर्मा, शिखा गुप्ता, निशा शर्मा, अमर सिंह, देवी सिंह, माया प्रजापत, नीलम जोधा, पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी व कार्यकर्तागण एवं सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर ने सभी महिला पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विजयनगर की धरती पर पहली बार भाजपा महिला मोर्चा का इतना शानदार सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसके लिए आप सभी बधाई की पात्र हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के न्यायाधिपति अनूप दंड ने चापड़ी निवासी ओम प्रकाश पारीक दत्तक पुत्र बृजमोहन पारीक को दस्तावेजों की कूटरचना कर परिवादी की संपत्ति हड़पने के मामले में अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए गिरफ्तारी की सूरत में 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी ओम प्रकाश के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ परिवादी रमेश चंद्र पारीक पुत्र मांगीलाल ने पुलिस थाना भिनाई में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पिताजी के 2 संतान थी, एक वो स्वयं तथा दूसरा ओम प्रकाश था, जो 3 वर्ष की आयु में ही बृजमोहन के गोद चला गया था तथा उसकी सारी संपत्ति का वो ही एकमात्र वारिस है। रिपोर्ट में उसने बताया कि उसके पिताजी के देहांत होने पर आरोपी ने फर्जी सजरा प्रमाण पत्र बनवाकर खुद को एकमात्र उत्तराधिकारी बताकर उसकी संपूर्ण कृषि भूमि व संपत्ति खुद के नाम करवा ली। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाई ने अनुसंधान के बाद मामले को सिविल प्रकृति का मानते हुए अंतिम परिणाम रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ कुटर्चित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करने का आरोप प्रमाणित मानते हुए प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब किया, जिस पर आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार व झूठे हैं। आरोपी द्वारा ना तो कूटरचना की गई है एवं ना ही धोखाधड़ी की गई है। आरोपी की चल अचल संपत्ति ग्राम चापानेरी में स्थित है, जहां से उसके पलायन करने का कोई अंदेशा नहीं है आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकार कर लिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व रविंद्र पालीवाल द्वारा पैरवी की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति ने चापानेरी निवासी ओम प्रकाश पारीक को अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किए हैं। इस मामले में परिवादी रमेश चंद पारीक ने पुलिस थाना भिनाई में आरोपी के खिलाफ यह आरोप लगाया कि उसका भाई 3 साल की उम्र का था, तभी वह दत्तक पुत्र के गोद चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने झूठा सजरा बनवा करके परिवादी की संपत्ति को हड़प करने के लिए सारी संपत्ति उसके पिता के मरने के बाद अपने नाम करवा ली। इस पर पुलिस थाना भिनाई में उसके खिलाफ 420, 467, 468, 471 का आरोप करते हुए पुलिस थाना भिनाई के अनुसंधान अधिकारी ने आरोप पर जांच करने के पश्चात मामला सिविल नेचर का मानते हुए एफआईआर प्रस्तुत की थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। इस मामले में आरोपी की तरफ से मेरे द्वारा अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया था कि जो आरोप लगाए गए झूठे हैं। आरोपी की चल अचल संपत्ति चापानेरी में स्थित है, कहीं पलायन करने का अंदेशा नहीं है, आरोपी काफी विरुद्ध है। इन सभी तर्कों को मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। इस मामले में मेरे द्वारा और रविंद्र पालीवाल एडवोकेट द्वारा हाई कोर्ट में पेश की गई।